इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु की एक घटना के बारे में। क्या हुआ तमिलनाडु में? ये हुआ तमिलनाडु में कि एक लड़की थी जो एक लड़के से प्यार करती थी। अब प्यार का क्या अंजाम होता है ये तो आप लोगों को पता ही है, तो वही अंजाम इनके प्यार का भी हुआ। हुआ क्या कि लड़की का नाम था कौशल्या और लड़के का नाम था शंकर। लड़की जो थी वह थी ऊंची जाति से और लड़का जो था वो था दलित जाति का। तो बाप ने मना किया, लेकिन अंततः लड़के और लड़की ने शादी कर ली मंदिर में। तो तब तो जो है बाप ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि कौशल्या के ऊपर और शंकर के ऊपर कुछ लोगों ने जो है हमला किया और उस हमले में कौशल्या बुरी तरीके से घायल हुई और उसके हस्बैंड की, आप कह सकते हो शंकर की, जो है एक तरीके से इस हमले में जो है मृत्यु हो गई। इसके बाद में मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद में अदालत ने दोषियों को जो है मौत की सज़ा सुनाई। लेकिन जो मेन खलनायक था यानी कि लड़की का बाप, उसका कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया, लड़की ने जो है दोबारा से अपील की। कहाँ पर? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट का फैसला अभी हाल ही में आया है और हाई कोर्ट के इस फैसले में भी लड़की के बाप को जो है किसी तरह की कोई सज़ा नहीं सुनाई गई है। इसी के बारे में इस एडिटोरियल में जो है चर्चा की गई है। पूरी कहानी दोबारा से समझते हैं हम कि क्या कुछ कहा गया है। अनडिज़ायरेबल एक्विटल। एक्विटल का मतलब क्या होता है? रिहा कर देना, किसी को बरी कर देना। तो किसको रिहा कर दिया गया है? एक तरीके से लड़की के बाप को जो है किसी तरह से कि कोई सज़ा नहीं दी गई, उसे रिहा कर दिया गया है। अनडिज़ायरेबल। अनडिज़ायरेबल का मतलब होता है अवांछनीय, अनुपयुक्त, आशातीत। यानी कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें ऐसी आशा नहीं की गई थी हमने, है ना, कि मतलब ये वांछनीय नहीं है, ये अनुपयुक्त है, ये जो रिहाई की गई है ना, अनडिज़ायरेबल एक्विटल। आगे देखते हैं। हाई कोर्ट वर्डिक्ट इन कास्ट मर्डर केस। कि भाई हाई कोर्ट का फैसला, वर्डिक्ट यानी होता है फैसला, इन कास्ट मर्डर केस, कि भाई ये जाति से संबंधित जो मर्डर का केस है ना, इस संबंध में जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है। ए सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है एक तरीके की बाधा, एक तरीके की रुकावट। टू पुश फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ मैरिटल चॉइस। मैरिटल चॉइस का मतलब है आपके विवाह से संबंधित जो चॉइस है ना, कि भाई आपको विवाह करना है, उसकी आपकी खुद की चॉइस है, आप किससे शादी करना चाहते हो, किससे नहीं करना चाहते। अब एक शब्द देखना है यहाँ पे, पुश फॉर। अब पुश फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रीडम, तो इसका क्या मतलब होता है? पुश फॉर समथिंग। देखो पुश का मतलब क्या होता है? पुश का मतलब आप वैसे जानते हो कि एक तरीके से धकेलना, एक तरीके से अपने आप को प्रेरित करना। एक तरीके से पुश फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने के लिए कठिन प्रयास करना। पुश फॉर यहाँ पे किसके लिए? फ्रीडम के लिए, है ना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई हाई कोर्ट ने ये जो आप कह सकते हो कि शंकर से संबंधित जो मर्डर का मामला है, इसमें जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, यह एक तरीके की रुकावट है। किस चीज़ में एक तरीके की रुकावट है? कि इस चीज़ को हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं ना, किस चीज़ को? स्वतंत्रता को हम जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रीडम। किस चीज़ की स्वतंत्रता को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कि भाई शादी से संबंधित या विवाह से संबंधित जो भी चुनाव है उसके लिए व्यक्ति जो है स्वतंत्र है कि भाई उसे किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है। तो मैरिटल चॉइस की जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रयास हम कर रहे हैं उनको एक बड़ा धक्का पहुंचा है हाई कोर्ट के फैसले से। आगे देखते हैं। देयर इज अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल का मतलब होता है समझ में आने योग्य। डिसबिलीफ का मतलब अविश्वास। एंड शॉक। शॉक का मतलब है झटका लगा है, मतलब एक। ओवर किस बात के ऊपर? ओवर द मद्रास हाई कोर्ट्स जजमेंट। कि भाई मद्रास हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट पर मतलब अविश्वास होता है, मतलब विश्वास नहीं होता और एक झटका लगता है। और ये जो कुछ मतलब समझ में आने योग्य है, मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला है वह फैसला एक तरीके से बहुत ही चौंकाता है, झटका देता है और इस पर विश्वास नहीं होता और ये समझ में आने योग्य बात है। एक्विटिंग। क्या मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला दिया? एक्विटिंग का मतलब है रिहा करते हुए, है ना, एक तरीके से बरी करते हुए। ए मैन, एक आदमी को रिहा करते हुए। फाउंड गिल्टी, जो कि दोषी पाया गया। फाउंड गिल्टी ऑफ ऑर्डरिंग, कि भाई इस व्यक्ति ने ही ऑर्डर दिया था। द हेनस। हेनस का मतलब होता है घृणित। कोई भी बहुत ही बुरा काम होता है ना, उसके लिए कहा जाता है घृणित। हेनस मर्डर ऑफ ए दलित यूथ, कि भाई एक ऐसा व्यक्ति
जिसके ऊपर की, जो कि गिल्टी था, जो कि दोषी था, जिसके ऊपर दोष लगाया गया था कि भाई इस आदमी ने ही ऑर्डर दिया था मर्डर ऑफ ए दलित यूथ, कि एक दलित व्यक्ति की हत्या करने का, मैरिड टू हिज डॉटर, कि वह दलित व्यक्ति जो कि उस व्यक्ति की डॉटर के साथ में एक तरीके से उसकी शादी हुई थी, है ना, यूथ मैरिड टू हिज डॉटर। देखो वह व्यक्ति, क्या नाम है लड़की के बाप का, नाम है चिन्ना स्वामी। तो चिन्ना स्वामी ने कुछ व्यक्तियों को ऑर्डर दिया था इस दलित यूथ की, इस दलित युवक की हत्या करने का। लेकिन अभी हाल ही में ये जो मद्रास हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इस फैसले में चिन्ना स्वामी को जो है रिहा कर दिया गया है। तो यही एडिटोरियल कहना है कि भाई ये जो फैसला है ना, ये काफ़ी मतलब चौंकाता है, एक तरीके से शॉक देता है, इस पर विश्वास नहीं होता। आगे देखते हैं। वाइल द लोअर कोर्ट, अब देखो सबसे पहले ये जब मामला गया था ना, तो एक निचली अदालत में गया था ये मामला सबसे पहले, आफ्टर एन एक्सपीडिशियस ट्रायल। एक्सपीडिशियस का मतलब होता है शीघ्र, ट्रायल का मतलब सुनवाई, कि भाई जब निचली अदालत में ये मामला गया था तो निचली अदालत ने शीघ्रता के साथ सुनवाई करते हुए हैड अवार्डेड, यहाँ पे अवार्डेड का मतलब है प्रदान करना, हैड अवार्डेड द डेथ सेंटेंस, तो निचली अदालत ने जो है मौत की सजा सुनाई थी। किसको? बी चिन्ना स्वामी को, लड़की के पिता को। इन द सेंसेशनल, सेंसेशनल का मतलब होता है सनसनीखेज, उडुमलपेट शंकर मर्डर केस। इस केस को किस नाम से जाना जाता है? उडुमलपेट शंकर मर्डर केस। शंकर था इस लड़की के हस्बैंड का नाम, है ना, इस दलित युवक का नाम था शंकर। तो इस उडुमलपेट शंकर मर्डर केस में जब ये मामला निचली अदालत में गया था, तो निचली अदालत ने शीघ्रता के साथ सुनवाई करते हुए चिन्ना स्वामी को, लड़की के बाप को, मौत की सजा सुनाई थी। द हाई कोर्ट हैज़ रूल्ड, रूल का मतलब क्या है? फैसला। अब अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? दैट नो कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, हैज़ बीन प्रूव्ड, कि भाई किसी भी तरह का षड्यंत्र प्रूव नहीं होता, किसी भी तरह का षड्यंत्र सिद्ध नहीं होता। कि हाई कोर्ट का ये कहना है कि भाई इस बात की पुष्टि नहीं होती कि शंकर जिसकी की हत्या की गई, इसके लिए लड़की के बाप ने ही उन हत्यारों को भेजा था, है ना, इस बात की पुष्टि नहीं होती। इस बात के मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रूफ नहीं है। आगे देखते हैं। इट इज इंडीड डिसअपॉइंटिंग, यह वास्तव में निराशाजनक है। दैट एन एम्ब्लेमेटिक, एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक, एम्ब्लेमेटिक केस ऑफ मर्डर अगेंस्ट ए मेंबर ऑफ द एससी, है ना, कि भाई ये जो एससी कम्युनिटी का व्यक्ति है ना, शेड्यूल्ड कास्ट का जो व्यक्ति है, दलित व्यक्ति है, तो आप इस केस को क्या कह सकते हो? एक तरीके से प्रतीकात्मक केस कह सकते हो इस केस को, कि एक तरफ है दलित और एक तरफ है तथाकथित उच्च जाति का व्यक्ति, है ना, चिन्ना स्वामी। तो एक तरीके से एक प्रतीकात्मक लड़ाई है ये, एक प्रभावशील व्यक्ति के बीच में और एक निचली जाति के व्यक्ति में, एक तरीके से एक प्रतीकात्मक केस था ये। तो इट इज इंडीड डिसअपॉइंटिंग, तो ये वास्तव में निराशाजनक है। दैट एन एम्ब्लेमेटिक केस, कि एक प्रतीकात्मक केस ऑफ मर्डर, है ना, कि हत्या का एक केस था, अगेंस्ट ए मेंबर ऑफ द एससी, कि भाई एक दलित व्यक्ति की जो है हत्या की गई, है ना, इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ का मतलब है के खातिर, प्रेजर्विंग मतलब बचाने के लिए, द ऑनर ऑफ ए डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट का मतलब क्या है? प्रभावशाली जाति, है ना, प्रभावशाली जाति का सम्मान, है ना, कि भाई लड़की के बाप ने हत्या क्यों की लड़के की? एक तरीके से खुद के सम्मान के खातिर, है ना, अपने सम्मान को बचाने के लिए, है ना, कि भाई समाज के लोग क्या कहते हैं कि तेरी बेटी जाके एक दलित से शादी कर ली उसने। तो कुल मिला के अपने सम्मान को बचाने के लिए एक ऊंची जाति के व्यक्ति ने क्या किया? एक दलित व्यक्ति की जो है हत्या की। तो एक तरीके से ये मामला जो है ना, एक तरीके से प्रतीकात्मक मामला था। तो यह एक तरीके से आप कह सकते हो कि काफ़ी निराशाजनक है कि देख ये जो केस था, एम्ब्लेमेटिक केस था, है ना, अब इस केस के लिए लगाया गया है हैज़ बीन, है ना, इस केस के लिए कहा गया है हैज़ बीन रिड्यूस्ड, इस केस को जो है कम कर दिया गया, हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू ए नैरेटिव, इस केस को जो है एक ऐसी कहानी में बदल दिया गया है। नैरेटिव का मतलब एक तरीके की कथा, एक तरीके की कहानी, विदाउट एन ऑथर, एक ऐसी कहानी जिसका कि कोई लेखक ही नहीं है। कुल मिला के एडिटोरियल व्यंग्यात्मक तरीके में ये कहना चाह रहा है कि भाई जिन लोगों ने शंकर की हत्या की, अब उन लोगों को किसी ने तो भेजा होगा ना, उन लोगों का शंकर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन था नहीं, उन लोगों ने शंकर की हत्या की, तो क्यों की उन्होंने हत्या? इसके पीछे कुछ तो कहानी होगी, लेकिन आप कहते हो कि कहानी के पीछे कोई लेखक ही नहीं है। यही एडिटोरियल बात कहना चाह रहा है कि, है ना, कि इस केस को एक ऐसी कहानी में बदल दिया गया है जिसका कि कोई लेखक ही नहीं है। कुल मिला के अगर ये घटना हुई है तो ये जो जिन लोगों ने हत्या की है
और अगर उन लोगों का शंकर से कुछ लेना देना नहीं था तो फिर किसी व्यक्ति ने तो कहा होगा ना उन लोगों को कि जाके शंकर की हत्या कर दो। तो कौन था वो कहानीकार, किसने ये षड्यंत्र किया, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो मामला जो है ना कुछ ऐसा बदल दिया गया है कि जैसे कि मानो कि कोई कहानी हो जिसका कोई लेखक ही नहीं था। नन अदर देन 5 हायरलिंग्स। अब ये देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है ना हायरलिंग, हायरलिंग का मतलब क्या होता है? हायरलिंग का मतलब होता है पैसा लेकर काम करने वाला, एक तरीके से किराए का टट्टू। किराए का टट्टू, वो प्रचार देखा है क्या आपने? पुराने टाइम पे आता था वो, क्या था उस प्रचार में कि वो एक बुलडोजर पे बैठा रहता है वो आदमी, फिर एक मैडम से बोलता है हट जा मैडम मारी जाएगी। फिर मैडम बोलती है उससे भाड़े के बुलडोजर पर बैठे किराए के टट्टू, ये कड़क चाय का प्याला है, दम है तो बढ़ आगे। फिर वो क्या था वो, ब्रूक बॉन्ड एवन कड़क छाप, हाँ ब्रूक बॉन्ड एवन कड़क छाप का एड था वो। तो ये होता है हायरलिंग। हायरलिंग मतलब किराए का टट्टू या फिर पैसा लेकर काम करने वाला व्यक्ति। नन अदर देन 5 हायरलिंग्स अननोन टू द विक्टिम। विक्टिम का मतलब है पीड़ित या फिर एक तरीके से जिस पर अत्याचार हुआ है ना, यहाँ पर विक्टिम कहा गया है शंकर के लिए, है ना। नन अदर देन 5 हायरलिंग्स अननोन टू द विक्टिम हैज़ बीन फाउंड गिल्टी। मतलब इन 5 लोगों के अलावा, कौन से 5 लोग? ये तो एक तरीके से जिन्होंने आप कह सकते हो कि पैसा लेके काम को अंजाम दिया। अननोन टू द विक्टिम, अब ये जो है ना शंकर इन 5 लोगों को नहीं जानता था और इन 5 लोगों को ही सिर्फ दोषी ठहराया गया है, इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को जो दोषी नहीं पाया गया है। नन अदर देन 5 हायरलिंग्स अननोन टू द विक्टिम हैज़ बीन फाउंड गिल्टी। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को जो है दोषी नहीं पाया गया है। देयर डेथ सेंटेंस, अब देखो क्या हुआ था कि इन 5 व्यक्तियों को निचली अदालत ने जो है मौत की सजा सुनाई थी। देयर डेथ सेंटेंस, है ना, डेथ सेंटेंस मतलब मौत की सजा। तो उनकी जो मौत की सजाएं थी हैव बीन कम्यूटेड। कम्यूट का मतलब क्या होता है? बदल देना, परिवर्तित कर देना। तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया है, निचली अदालत के द्वारा इन 5 व्यक्तियों को जो मौत की सजा सुनाई गई थी उस मौत की सजा को एक तरीके से आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया टू ए लाइफ सेंटेंस विदाउट रेमिशन फॉर 25 ईयर्स। रेमिशन का मतलब होता है कमी कर देना। ए रिडक्शन ऑफ द टाइम दैट ए पर्सन हैज़ टू स्टे इन प्रिजन, कि भाई एक तरीके से क्या आजीवन सजा दी जाती है ना, आजीवन कारावास की सजा, उसमें क्या है कभी कभी कमी कर दी जाती है अदालत के द्वारा, लेकिन यहाँ पर जो है किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की गई है। 25 साल के लिए इन 5 व्यक्तियों को जो है आजीवन कारावास की सजा जो है सुनाई गई है। आगे देखते हैं। वी शंकर हैड सकम्ड, वी शंकर हैड सकम्ड टू एज मैनी एज। अब ये जो एज मैनी एज लिखा हुआ है ना, एज मैनी एज हम लगाते हैं किसी भी चीज़ पर बल देने के लिए कि इतनी 33 इंजरीज है ना, कि 33 चोटें आई थी उसे। वी शंकर हैड सकम टू, ध्यान देना सकम के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। क्या मतलब होता है सकम का? सकम का मतलब होता है डाई फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ए डिजीज और इंजरी, है ना, दम तोड़ देना, है ना, या फिर मृत्यु को प्राप्त होना। कि इतनी चोटें आई थी उसे, 33 चोटें आई थी उसे, 33 जख्म उसे आए थे जिनके चलते वी शंकर ने जो है दम तोड़ दिया। इन्फ्लिक्ट, इन्फ्लिक्ट का मतलब है उसके ऊपर चोटें की गई थी, है ना। इन्फ्लिक्ट का मतलब है किसी के ऊपर उसको जो है पीड़ा दी गई थी, उसके ऊपर चोट की गई थी। इन्फ्लिक्टेड अंडर द गेज, गेज का मतलब है नज़र, ऑफ सीसीटीवी कैमरास, कि भाई ये जो चोटें उस व्यक्ति को दी गई थी, है ना, ये जो प्रहार उस व्यक्ति पे किए गए थे ये सीसीटीवी कैमरा की नज़र में किए गए थे, ये प्रहार जो हुए थे ना उस व्यक्ति के ऊपर, और ये जो जख्म चोट उसे दी गई इनके चलते वह व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति की आप कह सकते हो कि मृत्यु हो गई। तो सीसीटीवी कैमरास एट ए बिजी मार्केट प्लेस, कुल मिला के ये जो घटना हुई थी ना कि इन 5 व्यक्तियों ने शंकर पे जो हमला किया था ये सीसीटीवी की नज़र में हुआ था ये हमला। एट ए बिजी मार्केट मतलब एकदम पूरा एकदम बीच बाजार में हुआ था। एट किस जगह पर? एट उडुमलपेट टाउन, है ना, उडुमलपेट कस्बे की बात है ये, इन तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में है। इन मार्च 2016, 2016 की ये घटना है। द असेलेंट, असेलेंट का मतलब होता है हमलावर। द असेलेंट, तो ये जितने भी हमलावर थे 5 की 5 लोग, ग्रीवियसली अटैक्ड हिज वाइफ कौशल्या। ग्रीवियसली, ग्रीवियसली का मतलब है बिल्कुल कष्टदायक ढंग से, है ना, बहुत ही गंभीर रूप से। अटैक्ड हिज वाइफ कौशल्या, तो ये जो हमलावर थे इन्होंने बहुत ही गंभीर रूप से शंकर की वाइफ कौशल्या पर भी हमला किया। कौशल्या यानी एक तरीके से चिन्ना स्वामी की पुत्री, है ना, चिन्ना स्वामीज डॉटर। फॉर्चुनेटली आप कह सकते हो सौभाग्य से, शी सर्वाइव्ड, कि वह बच गई, है ना। एंड हर करेजियस, करेजियस का मतलब है बहादुर, बहादुर मतलब एक तरीके से बहादुरी पूर्ण। डिपोजिशन, डिपोजिशन का मतलब है यहाँ पे बयान। अगेंस्ट हर पेरेंट्स,
कि भाई कौशल्या जो है बच गई और फिर उसने बहादुरी पूर्ण जो है एक तरीके से बयान दिया। किसके खिलाफ बयान दिया? अगेंस्ट हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता के खिलाफ जो है बयान दिया। एंड फेलो मेंबर्स ऑफ द डोमिनेंट थेवार कम्युनिटी, तो यह जो एक तरीके से चिन्ना स्वामी था ना, ये किस समुदाय से था? थेवार कम्युनिटी से, है ना। तो डोमिनेंट थेवार कम्युनिटी, तो लड़की ने अपने माता पिता के खिलाफ और इसके अलावा फेलो मेंबर्स का मतलब है अन्य जो सहयोगी मेंबर्स थे ना थेवार कम्युनिटी के, थेवार समुदाय के अन्य जो प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन सभी लोगों के खिलाफ और अपने माता पिता के खिलाफ लड़की ने जो है बहादुरीपूर्ण जो है बयान दिया इन लोगों के खिलाफ। तो ये जो बयान लड़की के द्वारा दिए गए, ये बयान जो है कारण बने। लेड टू का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से ये बयान जो है कारण बने, लेड टू द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल का मतलब है, ट्रायल कोर्ट का मतलब है जिस कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस निचली अदालत में सुनवाई हुई ना, उस अदालत में इस लड़की ने बयान दिए। तो इन बयानों, ये बयान जो है कारण बने किस चीज़ का? सेंटेंसिंग हर फादर। इन बयानों के चलते ये जो निचली अदालत थी, इसने लड़की के पिता को जो है सजा सुनाई। सेंटेंसिंग हर फादर एंड 5 असिलेंट्स, सेंटेंसिंग हर फादर एंड 5 असिलेंट्स, कि उन 5 हमलावरों को और लड़की के पिता को जो है सजा सुनाई। निचली अदालत ने क्या सजा सुनाई? सेंटेंसिंग टू डेथ, मौत की सजा सुनाई। द वर्डिक्ट, ये जो फैसला निचली अदालत ने दिया, वाज ए शॉट इन द आर्म। अब ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये ईडियम है एक, ए शॉट इन द आर्म। क्या मतलब होता है इसका? ए शॉट इन द आर्म का मतलब, इसका मतलब होता है एक तरीके की प्रेरणा, है ना, एक तरीके की प्रेरणा आप कह सकते हो इसे। शॉट इन द आर्म का मतलब फॉर प्रोग्रेसिव सेक्शंस। प्रोग्रेसिव का मतलब है प्रगतिशील, सेक्शंस का मतलब है तबका या फिर समुदाय, कि भाई जो भी प्रगतिशील समुदाय है, निचली अदालत के द्वारा दिया गया फैसला प्रगतिशील समाज से जुड़े हुए लोगों के लिए एक तरीके से प्रेरणा की तरह आया। ये फैसला, निचली अदालत ने ये जो फैसला लड़की के पक्ष में दिया, ये फैसला एक तरीके से प्रेरणा के रूप में आया कि भाई जो भी प्रगतिशील समाज है, जो कि इस बात का पक्षधर है कि हाँ भाई लड़की को अपनी शादी के लिए अपना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसको किससे उसे शादी करनी है, उसको चुनाव की स्वतंत्रता है। तो प्रगतिशील समाज से जुड़े हुए जो लोग थे, उन लोगों के लिए इस फैसले ने एक तरीके से प्रेरणा का काम किया, है ना। तो द वर्डिक्ट वाज ए शॉट इन द आर्म फॉर प्रोग्रेसिव सेक्शंस कंसर्न। कंसर्न का मतलब है संबंधित, है ना, कंसर्न अबाउट द राइजिंग ट्रेंड। राइजिंग ट्रेंड का मतलब है एक तरीके से बढ़ता हुआ ट्रेंड, है ना, बढ़ता हुआ चलन, है ना, कि भाई जो प्रोग्रेसिव सेक्शंस है ना, जो कि आप प्रगतिशील समाज है, जो कि संबंधित था अबाउट द राइजिंग ट्रेंड, है ना, जिसको कि मतलब चिंता हो रही थी। कंसर्न का मतलब एक तरीके से जो कि चिंतित था कि एक तरीके का ट्रेंड जो हमें देखने को मिल रहा है ना, बढ़ता हुआ ट्रेंड इन मर्डर्स, है ना, कि लगातार हमें जो है मर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, एंड अटैक्स, हमले देखने को मिल रहे हैं, रिलेटेड टू कास्ट प्राइड, अपनी जातिगत अभिमान को लेकर, है ना, कि कई लोग जो है अपने आप को जो है उच्च जाति का समझते हैं और इस जाति को लेकर जो है अभिमान करते हैं। और अगर कुछ ऐसी घटना देखने को मिलती है कि भाई उनकी बेटी ने किसी नीची जाति के व्यक्ति से शादी कर ली, है ना, तो वह क्या कर लेते हैं, इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के उस लड़के पर, जिस लड़के से लड़की ने शादी कर ली, या तो उसका मर्डर कर देते हैं या फिर उस पर हमला करते हैं। इस तरह का लगातार एक ट्रेंड देखने को मिल रहा था। लेकिन जब निचली अदालत ने फैसला लड़की के पक्ष में सुनाया, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रोग्रेसिव सेक्शन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए इस फैसले ने एक तरीके से प्रेरणा का काम किया। द एक्सोनरेशन, एक्सोनरेशन का मतलब होता है दोष मुक्ति। द एक्सोनरेशन ऑफ कौशल्यास फैमिली, कि भाई कौशल्या की फैमिली के जो लोग थे, यानी कि एक तरीके से खास करके उसके पिता, है ना, उनको जो है अदालत ने मुक्ति दे दी, है ना, एक तरीके से रिहा कर दिया उनको, है ना। इम्पीड्स, इम्पीड का मतलब क्या होता है? रुकावट डालना, रुकावट या फिर बाधा। इम्पीड्स द सोशल एंड एजेंडा। सोशल एजेंडा का मतलब एक तरीके से आपका सामाजिक कार्यसूची क्या है आपकी, है ना, सामाजिक आप क्या करना चाहते हो सामाजिक रूप से। सोशल एजेंडा ऑफ प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ वीमेन टू मेक मैरिटल चॉइसेस। तो सामाजिक एजेंडा क्या है हमारा? सामाजिक एजेंडा है प्रोटेक्ट करना। किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना, किस चीज़ को बचाना? फ्रीडम ऑफ वीमेन, कि भाई जो महिलाएं हैं उन महिलाओं की स्वतंत्रता की रक्षा करना। टू मेक मैरिटल चॉइसेस, कि महिलाएं अपनी मर्जी से जो है विवाह का चुनाव, भाई उन्हें किससे विवाह करना है, यह चुनाव महिला अपनी मर्जी से कर सके, है ना। कि ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो सोशल एजेंडा है ना, इसमें रुकावट आई। किस चीज़ से रुकावट आई? ये जो अभी हाल ही में फैसला आया ना, इस फैसले ने क्या किया, ये जो एक्सोनरेशन, कि भाई कौशल्या की फैमिली से जुड़े हुए जो लोग थे, खास करके उसके पिता, उनको दोष मुक्त कर दिया गया इस केस में। तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि हमारा जो सोशल एजेंडा है ना, जिस सोशल एजेंडा के तहत हम बात करते हैं कि भाई महिलाएं जो हैं
उनकी स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। किस बात की स्वतंत्रता की रक्षा? कि महिलाएं जो है अपने स्वयं की मर्जी से अपना विवाह, जिससे उन्हें विवाह करना है उसे चुन सकें। तो इसमें जो है रुकावट आती है ना, इसमें इम्पीड्स है ना, इस हमारे सोशल एजेंडा में एक तरीके से रुकावट आती है। आगे देखते हैं। द फेलियर टू प्रूव द कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र है ना, चार्ज का मतलब एक तरीके के आरोप। रिफ्लेक्ट्स, भाई देखो मद्रास हाई कोर्ट का ये मानना है कि मद्रास हाई कोर्ट ने चिन्नास्वामी को क्यों रिहा कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट का ये कहना है कि भाई किसी तरह का षड्यंत्र, कि भाई चिन्नास्वामी ने ही इन लोगों को जो है पैसे दिए थे और इन लोगों को भेजा था, ये प्रूफ नहीं होता है ना, ये षड्यंत्र जो है ना, इस बात ये प्रूफ नहीं होता। तो एडिटर ये कहना चाह रहा है कि यह असफलता टू प्रूव द कॉन्स्पिरेसी है ना, कि षड्यंत्र के आरोप जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि साबित नहीं हो सके। रिफ्लेक्ट, ये क्या दर्शाता है? रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि भाई जो लोग इस केस की जांच कर रहे थे यानी कि पुलिस। प्रोसिक्यूशन का मतलब है अभियोजन पक्ष है ना, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि लड़की से संबंधित जो वकील थे ना, जिन्होंने कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपील दायर की थी, तो एक तरीके से प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए लोग हैं ना, वो बहुत ही पुअर तरीके से उन्होंने काम किया है ना, वे जो है अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाए। आगे देखते हैं। द मेन क्वेश्चन दैट अराइजेस, कि मुख्य प्रश्न जो कि खड़ा होता है ना, अराइजेस का मतलब है जो कि खड़ा उठता है, मतलब मूल प्रश्न जो कि उठता है, इज वह यह है, हु हैड सेंट द असेलेंट, कि भाई इन हमलावरों को भेजा किसने था। टू एलिमिनेट द कपल, एलिमिनेट का मतलब समाप्त करना, कि भाई कौशल्या और शंकर को समाप्त करने के लिए इन हमलावरों को भेजा किसने था, यह प्रश्न खड़ा होता है। इफ नॉट कौशल्यास पेरेंट्स, अगर कौशल्या के माता पिता ने नहीं भेजा था इन हमलावरों को, तो फिर किसने भेजा था इन हमलावरों को, यह प्रश्न उठता है। इट इज इंडीड ट्रू, यह वास्तव में सत्य है, दैट ए कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र, ऑट टू बी प्रूव्ड। देखो ऑट टू का हम प्रयोग करते हैं शुड की जगह पर है ना, शुड या फिर मस्ट या फिर ऑट टू, तीनों का मतलब होता है चाहिए। ऑट टू का मतलब, ऑट टू हम लगा देते हैं जब भी नैतिक दायित्व से है ना, नैतिक कर्तव्य से जुड़ी हुई कोई बात होती है ना, उसके लिए हम लगा देते हैं ऑट टू। तो इट इज इंडीड ट्रू, ये वास्तव में सत्य है, दैट अ कॉन्स्पिरेसी ऑट टू बी प्रूव्ड है ना, कि भाई एक षड्यंत्र जो है वह प्रूफ होना चाहिए, कि भाई एक षड्यंत्र जो है वह प्रूफ होना चाहिए थ्रू एन अनब्रोकन है ना, अनब्रोकन चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस मतलब घटनाएं, अनब्रोकन चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस है ना, अनब्रोकन चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस का मतलब है कि एक घटना हुई, इसके बाद दूसरी घटना हुई है ना, इसकी पूरी की पूरी चेन है ना, तो ये सारी की सारी बात जो है वह प्रूफ होनी चाहिए, तभी जाके हम कह सकते हैं कि हाँ भाई कोई षड्यंत्र हुआ था। बिल्कुल सही है, मद्रास हाईकोर्ट ने जो बात कही ना कि षड्यंत्र प्रूफ होना चाहिए, तो ठीक है, षड्यंत्र जो है प्रूफ होना चाहिए है ना। एंड दैट स्ट्रॉन्ग सस्पिशन, कि अगर आपको किसी पर बहुत ज़्यादा डाउट है, सस्पिशन का मतलब है डाउट, कि अगर आपको किसी पर बहुत ज़्यादा डाउट है, तो वह बहुत ज़्यादा जो डाउट है ना, कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ प्रूफ है ना, तो उसको आप जो है ज़्यादा डाउट होने को आप जो है सबूत नहीं मान सकते। कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ प्रूफ, कि आपका स्ट्रॉन्ग, आपका जो मजबूत शक है वह प्रूफ का स्थान नहीं ले सकता। ये एडिटर बात करता है कि भाई ठीक है, ये तो नैतिक दायित्व बनता है, ये तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कॉन्स्पिरेसी जो है वह साबित होनी चाहिए, और अगर आपको किसी पर बहुत ही ज़्यादा शक है तो उस शक को आप जो है सबूत के तौर पर नहीं ले सकते। हावेवर, हालांकि इट इज़ अनफॉर्चुनेट, यह काफ़ी एक तरीके से आप कह सकते हो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट द कोर्ट ट्रीटेड, कि कोर्ट ने जो है ट्रीट किया, कोर्ट ने जो है बर्ताव किया, ए पीसफुल पार्टिंग ऑफ वेज। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पार्ट ऑफ वे। पार्ट ऑफ वे का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जैसे मैं कहूँ कि मैंने और आपने जो है अपने अपने रास्तों को अलग कर लिया है ना, पार्टिंग ऑफ वेज का मतलब होता है कि एक तरीके से आप मिलजुल के काम कर रहे थे, तो आपने अपना रास्ता पकड़ लिया, मैंने अपना रास्ता पकड़ लिया, इसको बोलते हैं पार्टिंग ऑफ द वेज है ना, अपने रास्तों को अलग अलग कर लेना है ना। ट्रीटेड अ पीसफुल पार्टिंग ऑफ वेज इन द फैमिली सून, तुरंत ही, सून का मतलब तुरंत ही, आफ्टर देयर टेम्पल वेडिंग इन 2015। देखो क्या हुआ कि 2015 में कौशल्या ने और शंकर ने जो है मंदिर में जो है शादी की। इसके बाद में एक तरीके से क्या हुआ, शादी करने के बाद में एक तरीके से व्हेन कौशल्या गेव, देखो शादी करने के बाद में क्या हुआ, मंदिर में शादी कर ली, इसके बाद में कौशल्या ने जो है गेव ए रिटन स्टेटमेंट, कौशल्या ने यानी कि इस लड़की ने जो है एक लिखित बयान दिया बिफोर द पुलिस, पुलिस के सामने, दैट हर पेरेंट्स डिडंट इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। कौशल्या ने पुलिस के सामने ये कहा
कि भाई जब हमने मंदिर में शादी की तो हमारे माता पिता ने किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इस तरह से मेरे और मेरे माता पिता के रास्ते जो है अलग अलग हो गए। इस तरह का बयान उसने पुलिस के सामने दिया है ना। विद हर मैरिटल लाइफ दैट हर पेरेंट्स डिडंट इंटरफेयर विथ हर मैरिट लाइफ, कि भाई उसके माता पिता जो थे उसने जो है उन माता पिता ने जो है उसकी शादीशुदा जीवन में किसी तरह का जो है हस्तक्षेप नहीं किया। एंड हर फादर्स कंप्लेंट, और उसके पिता की जो शिकायत है दैट शंकर हैड एबडक्टेड हर वाज क्लोज्ड। उसके पिता ने क्या शिकायत की थी, लड़की के पिता ने पुलिस में जो क्या शिकायत की थी पुलिस थाने में, कि शंकर ने उसकी बेटी का जो है अपहरण किया है। एबडक्ट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अपहरण कर लेना। तो यह जो शिकायत थी इसको जो है बंद कर दिया गया। लड़की के पिता ने थाने में शिकायत की थी कि भाई मेरी लड़की का शंकर के द्वारा अपहरण किया गया, तो इस शिकायत को बंद कर दिया गया। और फिर क्या हुआ, एक तरीके से आप कह सकते हो कि लड़की जो है अपने रास्ते और लड़की के माता पिता अपने रास्ते, पार्टिंग ऑफ वेज। तो यह जो बयान कौशल्या ने दिया पुलिस के सामने, इस बयान को अदालत ने जो है एविडेंस के रूप में लिया। यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बयान को जो है अदालत ने एविडेंस के तौर पे लिया है ना, प्रमाण के रूप में लिया। दैट हर फादर कुड नॉट हैव प्लॉटेड। अब देखो यहाँ पे कुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, इसका मतलब होता है ऐसा नहीं हो सकता था। एक तो आ गया हमारा कुड, हैव, और ये आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यह जो बात यानी कि कौशल्या ने ये जो बयान दिया, इस बयान को अदालत ने माना प्रमाण के तौर पर कि भाई ये जब भाई चुपचाप इनकी शादी हो गई, लड़की के पिता ने अपनी कंप्लेंट जो है वापस ले ली, तो इसका मतलब है, और लड़की ने जो है बयान दिया है, इसका मतलब है कि दैट हर फादर कुडंट हैव प्लॉटेड। प्लॉट का मतलब है साजिश रचना, टू अटैक देम, कि भाई उसके पिता इन लोगों के खिलाफ हमला करने की साजिश नहीं रच सकते थे। तो ध्यान देना, कुड हैव प्लॉटेड, कि ऐसा नहीं हो सकता था कि भाई वे लड़की के पिता ही ने ही जो है इनके खिलाफ जो है एक तरीके से साजिश रची हो। इस बात को अदालत ने क्या किया, प्रमाण के तौर पर माना। इट इज़ नॉट बियॉन्ड ह्यूमन नेचर। अब एडिटोरियल कहता है कि भाई ये तो मानवीय स्वभाव है, ये कोई मानवीय स्वभाव के पार नहीं है बात। बियॉन्ड का मतलब है के परे, के पार। इट इज़ नॉट बियॉन्ड ह्यूमन नेचर टू सप्रेस, सप्रेस का मतलब है दबाना, वंस एंगर इन पब्लिक, है ना, कि भाई यह मानवीय स्वभाव है कि आदमी जो है ना सार्वजनिक जगह पर अपने गुस्से को दबा लेता है। एंड स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब है हमला करना, एट ए मोर अपॉर्चून टाइम, अपॉर्चून टाइम का मतलब है एक अवसरवादी समय, है ना, बिल्कुल एकदम उचित अवसर पे, कि यह मानव का स्वभाव है कि सार्वजनिक रूप से वो अपने गुस्से को दबा लेता है और फिर अवसर आने पर हमला करता है। तो ठीक है, मंदिर में शादी हो रही थी, उस दौरान जो है लड़की के पिता चुप रहे, फिर लड़की के पिता ने देखा कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो कर लो शादी, और बाद में जब एक अच्छे टाइम पे जो है फिर इनका इलाज किया जाएगा। इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है, इट इज़ पॉसिबल टू से, यह कहना संभव है, द कोर्ट कुड हैव टेकन, देखो फिर आया कुड हैव और टेकन, है ना, कुड हैव और टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, कुड हैव और टेकन। इट इज पॉसिबल टू से द कोर्ट कुड हैव टेकन, कि भाई अदालत ले सकता था, कुड हैव टेकन ए डिफरेंट व्यू, है ना, एक अलग नजरिया अदालत ले सकती थी, है ना। क्या अलग नजरिया ले सकती थी, ऑफ द कॉल रिकॉर्ड्स की, अदालत ने कॉल रिकॉर्ड्स को जो है देखा, दैट शोड, है ना, कॉल रिकॉर्ड्स में क्या देखने को मिला हमें, चिन्ना स्वामी बीइंग इन कांटेक्ट, कि ये चिन्ना स्वामी लड़की का पिता जो था, बीइंग इन कांटेक्ट, है ना, वे लड़की का पिता जो था ना लगातार संपर्क में था, विथ द असेलेंट्स, है ना, ये जो हमलावर थे इनके संपर्क में था, एंड विदड्रॉइंग मनी क्लोज टू द क्राइम, कि ये जो घटना हुई है ना, कि एक तरीके से हमलावरों ने जब शंकर के ऊपर हमला किया तो उस घटना के जस्ट ठीक पहले चिन्ना स्वामी ने क्या किया था, पैसे निकाले थे अपने बैंक अकाउंट से, जो है पैसे निकालते, विदड्रॉइंग मनी क्लोज, है ना, इस घटना के निकट टू द क्राइम। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि अदालत इस चीज़ को डिफरेंटली ले सकती थी, कि भाई क्या हुआ कि चिन्ना स्वामी इन पांचों लोगों के कांटेक्ट में था, घटना हुई, इस घटना के ठीक पहले चिन्ना स्वामी ने अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाले, तो इस घटना को अगर चाहती अदालत तो कुछ और समझ सकती थी, कि भाई हो सकता है इनकी कुछ और बातें हो रही होंगी, है ना, कि ऐसा अदालत ले सकती थी। लेकिन अदालत ने ये जो समझा ना, क्या अदालत ने ये जो समझा कि भाई अदालत ने ये जो समझा ना कि लड़की के बयान को जो है प्रूफ के रूप में ले लिया, तो ऐसा समझना अदालत का गलत है ना। अदालत ने लड़की के बयान के आधार पर ये निष्कर्ष निकाल दिया कि भाई लड़की का पिता तो इन लोगों के खिलाफ जो है साजिश कर ही नहीं सकता था, क्योंकि लड़की के पिता ने जो है कुछ कहा ही नहीं था, शादी हो गई थी इनकी आरामी से। डिस्पाइट सम फ्लॉज इन इट्स केस, डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, फ्लॉ का मतलब क्या होता है, फ्लॉ का मतलब होता है दोष, खामी या फिर त्रुटि, इन इट्स केस, कि भाई ये जो मामला है ना, डिस्पाइट सम फ्लॉज इन इट्स केस, इस मामले में जो है मतलब आप कह सकते हो कि कुछ खामियां हैं, कुछ दोष हैं,
द प्रोजिक्यूशन, प्रोजिक्यूशन का मतलब अभियोजन, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि लड़की और लड़की के जो वकील है ना, इन्होंने अपने माता पिता के जो खिलाफ जो केस लगाया ना, उसको लिए कहा गया अभी द प्रोजिक्यूशन। द प्रोजिक्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू अपील अगेंस्ट द वर्ल्ड, मतलब ऐसी आशा की जाती है कि भाई आप कह सकते हो कि भाई लड़की के जो वकील हैं, ये जो है एक ऐसी आशा की जाती है कि इस एक तरीके से हाई कोर्ट का जो फैसला है ना, इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे ना, इस बात की जो है ऐसी आशा कर सकते हैं हम। इट विल बी इन द सोसाइटीज इंटरेस्ट, यह समाज के हित में होगा, दैट द सुप्रीम कोर्ट गेट्स टू एग्जामिन, कि सुप्रीम कोर्ट को यह केस मिले और सुप्रीम कोर्ट इस केस का जो है परीक्षण करे, द फुल डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, आयाम, कि सुप्रीम कोर्ट इस केस के सारे की सारे जो आयाम हैं उन आयामों पर नजर डाले, ऑफ दिस हॉरिफिक क्राइम, हॉरिफिक का मतलब भयानक, कि यह जो भयानक एक तरीके से कह सकते हो आप, यह जो भयानक क्राइम हुआ है ना, कि इस भयानक क्राइम का, इस भयानक क्राइम से जुड़े हुए जो भी पहलू हैं, जो भी आयाम हैं, उन सभी आयामों पर सुप्रीम कोर्ट जो है नज़र डाले, सुप्रीम कोर्ट जो है परीक्षण डाले। ये तभी हो सकता है जब अगर अपील की जाती है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लेकिन एडिटोरियल कहना चाहता है कि ये समाज के हित में होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस को पूरी तरीके से जो है देखे। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। तो देखो, पुश फॉर समथिंग है ना, पुश फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए कठिन प्रयास करना, है ना। इफ़ यू पुश फॉर समथिंग और इफ़ यू मेक ए पुश फॉर इट, यू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव, है ना। इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रयास करते हो, अपने आप को धकेलते हो, अपने आप को प्रेरणा देते हो। एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक, रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप या आइडिया, है ना, किसी व्यक्ति या फिर किसी समूह या फिर किसी विचार का एक तरीके से प्रतिनिधित्व किया जाता है ना। यहाँ हमने क्या देखा कि यह जो पूरा की पूरा केस था, यह दलित समुदाय और एक तरीके से अपर कास्ट के बीच में एक तरीके से प्रतीकात्मक लड़ाई है ना। इसके लिए जो है एम्ब्लेमेटिक शब्द का यूज किया गया। हायरलिंग का मतलब हो गया किराए का टट्टू, है ना, कोई भी व्यक्ति जो कि पैसा लेकर काम करता है ना। समवन हु हैज़ बीन परसुएड, परसुएड का मतलब क्या होता है, किसी को राजी करना। बाय एन ऑफर ऑफ मनी, कि भैया आपने उसे ऑफर किए पैसे और वह जो है आपका काम करने के लिए राजी हो गया, भले ही काम उसको पसंद हो, उसका प्लीजेंट काम हो या ना हो, चाहे भले ही कैसी भी जॉब हो, कैसा ही अनपॉपुलर काम हो, लेकिन आपने उसे अगर पैसे दिए और वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे कहेंगे हम हायरलिंग। रेमिशन का मतलब होता है कमी। यहाँ पे कमी से क्या मतलब है, यहाँ पे रेमिशन एक पर्टिकुलर सेंस में प्रयोग हुआ है। किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है यहाँ पे रेमिशन, ए रिडक्शन ऑफ द टाइम दैट ए पर्सन हैज़ टू स्टे इन प्रिजन, कि भाई किसी व्यक्ति को कैद में जितना समय बिताना है उस समय में अगर कमी कर दी जाती है ना, तो उसको कहा जाता है रेमिशन। सकम, सकम के साथ में ध्यान रखना टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। सकम का मतलब होता है दम तोड़ देना, है ना, या फिर मृत्यु को प्राप्त होना। डाई फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ए डिसीज और इंजरी, कि कोई चोट के चलते या है ना एक तरीके से बीमारी के चलते कोई व्यक्ति जब दम तोड़ देता है ना, तो उसको कहा जाता है सकम टू डेथ। ग्रीवियसली यानी कष्टदायक ढंग से, ना, वेरी सीरियसली, है ना, बहुत ही गंभीर रूप से, उसके लिए हम कहा बोलते हैं ग्रीवियसली, है ना। डिपोजिशन का मतलब होता है बयान। ए फॉर्मल स्टेंट, एक औपचारिक रूप से जो आप कह सकते हो कि लिखित बयान जो दिया जाता है ना, यह है ना मेड और यूज इन ए लॉ कोर्ट, है ना, कि भाई आप एक तरीके से कह सकते हो कि अदालत में एक तरीके से जो लिखित बयान दिया जाता है ना, उसको कहा जाता है डिपोजिशन। अगला देखो, ए शॉट इन द आर्म। ए शॉट इन द आर्म का मतलब होता है एक तरह की प्रेरणा। बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, ना, एसएससी सीजीएल में अक्सर पूछी जाती है। समथिंग दैट हैज़ अ सडन एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन समथिंग, कि कोई ऐसी बात जो किसी भी बात पर एक तरीके से सकारात्मक प्रभाव डाले, उसको हम बोलते हैं ए शॉट इन द आर्म, है ना। प्रोवाइडिंग एनकरेजमेंट एंड न्यू एक्टिविटी, है ना, कि भाई आप जो है कोई भी नया काम करने के लिए जो है प्रोत्साहित हो, उसको बोलते हैं ए शॉट इन द आर्म।